Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss introduction of chapter 7 Triangles. हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स। तो सबसे फर्स्टली हम देखेंगे ट्रायंगल्स होती क्या है। ट्रायंगल्स हम सबको पता है कौन सी होती है, थ्री लाइन सेगमेंट से बनने वाली क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो वही हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख रखी है, क्या है हमारी, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस आर कॉल्ड ट्रायंगल। हमारी वो साइड जिसमें हमारी थ्री क्या हो, हमारे पास साइड्स हो, और साथ में थ्री ही हमारे पास क्या हो, एंगल हो, और थ्री हमारे पास वर्टिसेस हो। वर्टिसेस क्या होते हैं, जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे टू लाइन सेगमेंट क्या करती है, मीट करती है। अब यहाँ पे जैसे इसका हम नाम डाल लेते हैं ए बी सी, तो हमारे थ्री वर्टिसेस कौन से हुए, ए बी और सी। थ्री एंगल्स हमारे पास ये और ये वाला, और थ्री हमारे पास क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। तो क्या बोला है कि थ्री लाइन सेगमेंट से, मतलब थ्री साइड से, थ्री एंगल से और थ्री वर्टिसेस से बनने वाली फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब नॉर्मली ट्रायंगल्स का तो हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स हमारी होते कितने टाइप्स की है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, बाय साइड भी हो सकता है, बाय एंगल भी हो सकता है। कैसे बाय साइड, मतलब हमारी सभी साइड सेम है नहीं है, कोई दो साइड सेम है या एक भी साइड सेम नहीं है, तो हम उससे देखेंगे हमारे ट्रायंगल्स के टाइप्स। सेकंड हमारा क्या है, एंगल्स। अब एंगल्स के उसमें भी हमारे हो सकते हैं, हमारे तीनों एंगल सेम है या नहीं है, क्या हमारे दो एंगल सेम है, या हमारा एक भी एंगल सेम नहीं है, या हमारे 90 से अबो है 90 से बिलो है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, कि साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो कितने टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स की। कौन कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और हमारी स्केलेन ट्रायंगल। अब ये होती कौन कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है, अ ट्रायंगल विद थ्री इक्वल साइड्स। वो ट्रायंगल जिसमें हमारी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। जैसे अगर मैंने ये ट्रायंगल बना दी, तो यहाँ पे अगर हम लगाएं, ये हमारी कितनी है, 4 मीटर है, तो ये अगर हमारी 4 है तो हमारी ये भी 4 है और हमारी ये भी 4 है। जिस ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, वो हमारी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिस ट्रायंगल में हमारी दो साइड्स इक्वल होती है, अ ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स। जिस ट्रायंगल में हमारी क्या हो, दो साइड्स इक्वल हो। एग्जांपल के लिए हमने ये ले ली, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये हमारी क्या है, 5 मीटर है, ये हमारी 5 मीटर, और ये हमारी क्या हो गई, 4 मीटर हो गई। तो इसमें क्या है, हमारी ये और ये साइड क्या है, हमारी इक्वल है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब एक और, अगर हमारी इसमें दो साइड इक्वल हैं, तो इसमें हमारे दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कौन से, जो इन साइड्स के अपोजिट एंगल है हमारे, जैसे ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे। मतलब इसको हम नेम दें अगर पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, एंगल जो क्यू है वो हमारा इक्वल होगा एंगल आर के। मतलब जब भी हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल में, तो हमारे दो एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स, उन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स। सेम हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमारी क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है। अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमारे तीनों एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे नेमिंग करें पी क्यू आर, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि एंगल P इक्वल होगा हमारा एंगल Q के, एंगल Q इक्वल होगा हमारा एंगल R के। और अब हमारी क्या बच गई, लास्ट हमारी क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल हमारी कौन सी होती है, वो ट्रायंगल जिसमें हमारी एक भी साइड हमारी क्या ना हो, इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसमें बोल रहे हैं ये हमारी कितनी है, 4 मीटर है, ये हमारी 5 मीटर है, और ये हमारी 6 मीटर है। इसमें हमारी क्या है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है। मतलब वो ट्रायंगल जिसमें हमारी एक भी साइड क्या ना हो, इक्वल ना हो, अनइक्वल हो तीनों, वो हमारी क्या होती है, स्केलेन ट्रायंगल होती है। अब इस ट्रायंगल में हमारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो हमारे एंगल्स भी इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल में हमारे तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती है, और दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्केलेन ट्रायंगल में हमारे क्या होता है, एक भी साइड इक्वल नहीं होती।
नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल्स। मतलब अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस पे। अब एंगल्स के बेसिस पे हमारी कौन कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है हमारी, अ ट्रायंगल विद 3 एक्यूट एंगल्स, जो जिस ट्रायंगल में हमारे क्या हो, तीनों के तीनों एंगल्स एक्यूट हो। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कम होते हैं। अब 90 से कम हम, या फिर हम बोल सकते हैं जो एंगल्स हमारे 0 डिग्री से तो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, और 90 डिग्री के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये सारे एंगल्स हमारे क्या आते हैं, एक्यूट एंगल में आते हैं। सेम हमारी अगर हम फिगर बनाएंगे तो क्या बनेगी हमारी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमारा क्या है, अगर हम इसकी नेमिंग कर ले ए बी सी, तो हम तीनों एंगल्स अगर हम देखें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, हमारे तीनों क्या है, लेस देन क्या है, 90 है, और ग्रेटर देन क्या है हमारे 0 डिग्री है। तो ये जो सारे हमारे एंगल्स होते हैं वे किस में आएंगे, हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारे तीनों के तीनों एंगल क्या हो, एक्यूट हो, वो हमारी कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। नेक्स्ट हमारी आती है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, अ ट्रायंगल विद 1 राइट एंगल, जिस ट्रायंगल में हमारा क्या हो, एक राइट एंगल हो। अब राइट एंगल तो हमारा एक ही होगा, कौन सा होता है राइट एंगल, 90 डिग्री। तो बाकी जो 2 एंगल्स हमारे होंगे वे हमारे कौन से होंगे, वे हमारे होंगे एक्यूट। ये भी हमारा एक्यूट, ये भी। अब आप बोलोगे कि मैम हमें ये कैसे पता चलेगा एक्यूट कौन सी है और राइट एंगल कौन सी है, क्योंकि एक्यूट एंगल तो हमारे इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए। तो जिस ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल 90 के होंगे, सॉरी तीनों एंगल एक्यूट होंगे, वो तो हमारी क्या होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। और जिस ट्रायंगल में हमारा एक राइट एंगल आ जाए, तो ये दोनों नहीं देखेंगे हम, ये हमारे एक्यूट है क्या, ये एक्यूट ही होंगे। एक हमारा क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। उस ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हमारी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सेम इसमें भी वही है, हमारे पास एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, मोर देन 90, जो हमारे क्या हो, 90 डिग्री से तो क्या हो, बड़े हो, और किससे हमारे 180 डिग्री से क्या हो, हमारे छोटे हो। वे हमारे सारे एंगल्स किस में आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा एक एंगल हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो। अब जैसे ये एंगल हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो हमें तो एक ही एंगल ऐसा चाहिए, 2 एंगल तो हमारे पास हो भी नहीं सकते। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास एक एंगल सिर्फ हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। अब क्या हमारे एक ही ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि एक एंगल हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 90। अब 2 एंगल्स अगर हो जाएंगे तो उनका सम तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, और हमारे ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के हमारी चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो, कौन सी भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो इसलिए हमारे ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, 2 राइट एंगल भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, अगर हमारे 2 राइट एंगल हो जाएंगे तो 90 प्लस 90 180, क्या थर्ड एंगल हमारा 0 डिग्री हो सकता है, तो हमारी ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। हम बना के देखते हैं, अगर हमारा एक ये राइट एंगल हो गया और नेक्स्ट भी हम बोल रहे हैं राइट एंगल है, तो ये भी हमारा राइट एंगल, क्या ये हमारी ट्रायंगल बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। इसलिए हमारी ट्रायंगल में राइट एंगल भी सिर्फ क्या हो सकता है, एक ही हो सकता है। बाकी जो 2 होंगे वे क्या होंगे, एक्यूट होंगे, इसमें भी और हमारे इसमें भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस वर्ड हमारा फर्स्ट टाइम आया है। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, कॉन्ग्रुएंस होता है हमारा एक तरह से इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब है हमारी दो ट्रायंगल्स क्या हो, इक्वल हो। अब इक्वल कैसे होंगी, वो हमारी देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल्स दैट have the
corresponding sides and the corresponding angles are equal. Congruent triangle वो होती है जब हमारी क्या हो जाए, corresponding sides और corresponding angles क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं. अब corresponding sides और corresponding angles का क्या मतलब है, जैसे हमारी ये दो ट्रायंगल्स हैं, अब हमारी ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके और ये वाली हमारी इसके इक्वल है, तो सेम हमारे एंगल्स देखो, ये सिंगल हमारा इस वाले के है, एंगल ए हमारा पी के, एंगल बी हमारा क्यू के, एंगल सी हमारा आर के. ये दो ट्रायंगल्स हमारी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या है, कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के. कॉन्ग्रेंट मीन से हमारा क्या होता है, इक्वल, कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमारी इक्वल है. अब एक तरह से और हम समझ सकते हैं कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जब हम एक ट्रायंगल को एग्जैक्टली बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें और वो क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वे दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं. अब कॉन्ग्रेंट करने के हमारे पास कुछ क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं. जैसे अब हमने कॉन्ग्रेंट कर दी, ये है हमारी, ये ट्रायंगल है, एक हमारी हमने अब की बार बना दी इसमें कि हमारी ये वाली ट्रायंगल है. अब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी वैसे तो नहीं लग रही कि इक्वल है, बट क्या हो, हमारा ये साइड हमारी इस साइड के हो, ये वाली हमारी इसके हो, ये वाली हमारी इसके हो, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट बता रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम करके क्या करते हैं कि अगर हमने वो तीन चीजें शो कर दी, तो हम ये बोल देंगे कि ये ट्रायंगल हमारी इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल. अब कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है इक्वल. Congruent triangles are triangles that have the same corresponding sides and the corresponding angles are equal. वे triangles जिनके हमारी क्या हो, corresponding sides और corresponding angles क्या हो, equal हो. अब एग्जाम्पल के लिए ये फिगर हमने बना रखी है, इसमें देखो ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल हमारी क्या है, एक दूसरे के congruent है. कैसे, हमारी जो AB जो साइड है वो हमारी PQ के इक्वल है, जो हमारी BC साइड है वो हमारी QR के इक्वल है, और जो हमारी AC साइड है वो हमारी PR के इक्वल है. सेम हम अगर एंगल देखें, एंगल A हमारा एंगल B के है, एंगल P के है, एंगल B हमारा एंगल Q के, और एंगल C हमारा एंगल R के. कोरस्पॉन्डिंग मीन्स देखो AB हमारा किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, और हमारा BC जो है वो हमारा किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, और हमारा AC जो है वो हमारा किसके इक्वल है, PR के इक्वल है. ये तो हमारी क्या है, लाइंस इक्वल होगी, मतलब हमारी साइड्स इक्वल होगी. अब साइड्स के बाद हमारे एंगल, हमारा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, एंगल Q हमारा किसके इक्वल है, एंगल B हमारा किसके इक्वल है, एंगल Q के, और एंगल C हमारा किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है. तो हमारी ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, एक तरह से जिनकी हमारी क्या हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तीनों, और तीनों हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो उन ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रेंट है. अब कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब, वे एक दूसरे के क्या है, इक्वल है. अब एक तरह से इसको हम ये भी समझ सकते हैं, ABC ट्रायंगल को अगर हम ऐसे कैसे उठा के PQR के ऊपर ओवरलैप करें, तो ऊपर रखें, तो ये एक दूसरे के क्या कर जाना चाहिए, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जानी चाहिए. मतलब ABC ट्रायंगल हमारी बिल्कुल कहाँ पे आनी चाहिए, PQR के ऊपर आनी चाहिए. अगर ये हमारी एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के ऊपर रखी जाती है, थोड़ा सा भी स्पेस हमारा नहीं बचता, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी इसके इक्वल है. तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बोलेंगे. और हमेशा क्या देखेंगे, हम उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब आगे हम क्या प्रूव करेंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनको हम प्रूव कैसे करेंगे, उनको हम प्रूव करेंगे, क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास कि हम कोई भी तीन साइड्स ले लेंगे, उनसे हम क्या कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमारे क्या है,
कॉन्ग्रेंट है। और अगर हमें कॉन्ग्रेंट दे रखी है तो हम क्या करेंगे, तो हमारी क्या है, अगर हमें कॉन्ग्रेंट दे दी तो जो हमारे एंगल्स हैं और जो हमारी साइड्स हैं वे भी क्या हो जाएंगी, हमारी सारी इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राइटेरियाज फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट तो करेंगे, लेकिन हम उसको किस वे से कॉन्ग्रेंट करेंगे वो अब हम देखेंगे। जैसे हमारे पास कई सारे क्राइटेरियाज हैं, एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब हम उन ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को अगर इक्वल कर दें, तीनों साइड कौन सी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम इक्वल कर दें तो हम उन ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे कि ये ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट साइड एंगल साइड, अगर हम उस ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल को क्या कर दे, कॉन्ग्रेंट इक्वल प्रूव कर दें, तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं कि वे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। फिर हमारा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी हमारे क्या है, दो एंगल और एक साइड है। फिर हमारा ए ए एस, यहाँ पे एंगल एंगल साइड, और आर एच एस हमारा राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है अगर हमारे पास, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो राइट एंगल हो जाएगा, सेकंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और थर्ड हमारे पास साइड हो जाएगी। इनसे हम क्या कर सकते हैं, उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स हम उन दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। अब वन बाय वन हमारे एक को समझेंगे कि हमारा साइड 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 क्या होता है, साइड एंगल साइड में हम कैसे करते हैं, एंगल साइड एंगल में कैसे करते हैं, और एंगल एंगल साइड में हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट अब हम समझेंगे इन क्राइटेरियाज को कि हम कैसे करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्या था, साइड साइड साइड, एस 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 क्राइटेरिया हमारा, इसका क्या मतलब है एस 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 का हमारा, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी और पी क्यू आर, हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, तो उसमें हमारा एस 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 मतलब हम तीनों साइड्स को क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। जैसे हमने ए बी को इक्वल दिखा दिया पी क्यू के, और हमने बी सी को इक्वल दिखा दिया क्यू आर के, और हमने ए सी को इक्वल दिखा दिया पी आर के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन कौन सी साइड्स को बोला है हमने, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को। ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है हमारी, पी क्यू है। नेक्स्ट हमारा बी सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर है। और हमारी ए सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, हमारी पी आर है। अगर हम इन तीनों साइड्स को क्या दिखा रहे हैं, इक्वल दिखा रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ये हमारा किस चीज का साइन होता है, कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। किससे, बाय, क्या लिख देंगे, बाय एस 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 क्राइटेरिया, कि हमारी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय एस 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 क्राइटेरिया से। तो जब भी हम बाय एस 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 करेंगे, कैसे करेंगे, तीन साइड्स को क्या दिखा देंगे, हम इक्वल दिखा देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा है एस ए एस क्राइटेरिया। एस ए एस का क्या है, एस हमारा साइड एंगल साइड। अब इसमें हम कौन से साइड्स लेंगे और कौन सा एंगल लेंगे वो चीज डिपेंड करती है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल की ए बी साइड को बोल रहे हैं कि इस ट्रायंगल की पी क्यू साइड के क्या है, इक्वल है, फिर हम बोल रहे हैं साइड के बाद हमारा क्या है, एंगल, इसका मतलब हम इस साइड के नेक्स्ट हमारा कौन सी, ये वाली साइड ए सी। अगर हम ए सी को बोल रहे हैं कि ए सी हमारा इक्वल है किसके, पी आर के, तो हमें एंगल कौन से वाला दिखाना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा इस वाले एंगल के। क्यों, जो भी दो हम साइड्स लेंगे, जैसे हमने ये वाली साइड और ये वाली साइड ली, तो जो उनके सेंटर में एंगल होगा हमें वो कोरस्पॉन्डिंग दिखाना पड़ेगा। दूसरे वाले ट्रायंगल में भी हमने दो साइड्स ले रखी हैं उसके सेंटर वाले एंगल के। जैसे यहाँ पे हमने अगर ए बी साइड ली, ए बी को हम बोल रहे हैं किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। नेक्स्ट हमारी क्या, ए सी हमारी किसके इक्वल हो गई, पी आर के इक्वल होगी। तो हमें एंगल ए को इक्वल दिखाना पड़ेगा एंगल पी के, तो ही हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कौन से रूल से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से। बट अगर हमें ए बी ले रहे हैं, हम ए बी को हम पी क्यू के इक्वल दिखा रहे हैं, हम ये साइड ना लेके हम बोल रहे हैं कि हमारी बी सी इक्वल है किसके, क्यू आर के। अगर हमने पी क्यू और क्यू आर ली है तो हम कौन से वाला
एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, उस टाइम पे हम एंगल बी को इक्वल दिखाएंगे एंगल क्यू के। इट मीन एक बार क्या है हमारे पास, अगर हम बोल रहे हैं ए बी हमारी इक्वल हो किसके, पी क्यू के, और बी सी हमारा इक्वल हो क्यू आर के, कि अगर हम ये दो इक्वल दिखा रहे हैं तो एंगल हम कौन सा लेंगे, जो इन दोनों साइड्स के कहाँ आ रहा हो, सेंटर में आ रहा हो। मतलब इस साइड के और इस साइड के सेंटर में क्या है, एंगल बी। हम बोलेंगे एंगल बी हमारा इक्वल हो जाएगा इन दोनों साइड्स के सेंटर में हमारा एंगल क्यू, किसके, एंगल क्यू के। तब हम क्या बोल देंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे, बाय कौन से उससे हो जाएगी, SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया, इससे हमारी ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एंगल साइड एंगल। अब हम देखेंगे कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम कैसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे अब हमारा क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल्स हमारे कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स मतलब हम दो एंगल्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे हमने एंगल ए को ले लिया एंगल पी के इक्वल, और हमने एंगल सी को ले लिया हमारा एंगल आर के इक्वल। हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए तो हमारा इक्वल है एंगल पी के, और एंगल सी हमारा इक्वल है एंगल आर के। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, तो अगर हमने ये दो एंगल लिए हैं तो जो इन एंगल्स के बीच में हमारी साइड है ना AC, उसको हमें इक्वल दिखाना है इन दोनों एंगल्स की बीच वाली साइड के PR के। दिखाना तो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला, बट इन दोनों एंगल्स के जो सेंटर वाली हमारी साइड है वही साइड हमें दिखानी पड़ेगी, इसमें भी दोनों एंगल्स के सेंटर वाली साइड के। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो इस अगर ऐसे होगा तो हमारा AC किसके इक्वल हो जाएगा, PR के। अगर हम ये दिखाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारी कौन सी, ABC हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल PQR के हो जाएगी। अब की बार किससे होएगी, बाय ASA क्राइटेरिया से। किससे हो जाएगी, बाय ASA क्राइटेरिया से। मतलब हम अपने दो एंगल्स उन दो के बीच की जो सेंटर वाली साइड अगर हम उसको कर दें तो ASA से हम क्या कर सकते हैं, उनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल एंगल साइड। अब हम क्या देखेंगे कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कैसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। एंगल एंगल साइड का क्या मतलब है, हमारी दो क्या हो, एंगल्स हो, कि अगर हम इसमें एंगल A ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो, एंगल P को इक्वल दिखाएंगे। यहाँ पे अगर हम एंगल C ले रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एंगल R को इक्वल दिखाएंगे। अब हमारा लास्ट वन क्या था, हमारा एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल्स के बीच वाली साइड हमें लेनी पड़ रही थी। हम बीच वाली साइड को दूसरे वाली साइड से क्या कर रहे थे, इक्वल दिखा रहे थे। बट अब की बार हमारा क्या है, एंगल एंगल साइड है, मतलब जो साइड है हमारी वो दोनों एंगल्स के क्या है, बाद में है। तो हमें क्या करना है, एंगल एंगल साइड, मतलब जब दो एंगल्स हमारे पूरे हो जाएंगे उससे नेक्स्ट जो हमारी साइड आएगी, ये वाला एंगल किया हमने, ये वाला एंगल एंगल साइड, मतलब हम क्या करेंगे, BC को इक्वल दिखाएंगे किसके, एंगल एंगल साइड QR के। BC को किसके इक्वल दिखाएंगे, QR के। कि अगर हम एंगल एंगल साइड से कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल A हमारा इक्वल है एंगल P के, और हम ले रहे हैं एंगल C हमारा इक्वल है किसके, एंगल R के। तो हम क्या दिखाएंगे कि हमारी BC जो साइड है उसको हम इक्वल दिखाएंगे QR के। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा किससे कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, बाय AAS से। और अगर हम इनको ना लेके इनकी बजाय हम ले रहे हैं यहाँ पे एंगल A को हम इक्वल ले रहे हैं किसके, एंगल इसके P के, और एंगल अब की बार हम इस एंगल की जगह हम ले रहे हैं एंगल B,
मतलब एंगल बी को हम इक्वल दिखा रहे हैं अब की बार किसके, एंगल क्यू के। हमने सिर्फ क्या किया है, सी के प्लेस पे हमने बी ले लिया, यहाँ पे हमने आर के प्लेस पे क्या ले लिया, क्यू ले लिया। क्यों, क्योंकि एंगल बी के कोरस्पोंडिंग तो हमारा कौन सा है, एंगल क्यू है। फिर हम क्या हो जाएगा, एंगल साइड, अब भी हमारी क्या हुई, बीसी ही हमारी इक्वल हुई किसके, क्यू आर के। मतलब हम जो भी दो एंगल लेंगे उनसे नेक्स्ट हमें क्या लेनी है, हमें साइड लेनी है। हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमने ये वाली एंगल लिया एंगल साइड, तो हम AC को भी यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे AC इक्वल है, AC को किसके इक्वल दिखाएंगे, PR के, PR ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अगर हम यहाँ से इधर चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, BC इक्वल होगा QR के। बट हम अगर इधर से उधर चल रहे हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल साइड। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी जगह हम दिखा सकते हैं AB हमारा इक्वल है किसके, PQ के। समझ आया। हम कौन से भी दो एंगल से नेक्स्ट वाली क्या ले सकते हैं, साइड ले सकते हैं कि ये दोनों एंगल किए हैं तो एंगल साइड, या हम ऐसे भी कर सकते हैं एंगल साइड। सेम हम इसमें जब हमने ये वाला एंगल लिया तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड, और अगर हम दूसरी तरफ चल रहे हैं तो हमारा एंगल साइड, ये वाली साइड भी हम ले सकते हैं। लास्ट है हमारे पास RHS क्राइटेरिया। अब RHS क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है जब हमारे पास क्या हो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसमें हमारे पास कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो R से हमारा क्या हो गया, राइट एंगल, H से हमारा हाइपोटेनियस, कि इसकी हाइपोटेनियस कौन सी होगी, हमारी AC, और इसकी हमारी कौन सी हो जाएगी, PR। तो दोनों की हाइपोटेनियस और साइड का मतलब अब यहाँ पे कौन सा है, हम AB साइड भी ले सकते हैं, AB के इक्वल PQ को भी दिखा सकते हैं, या हम BC के इक्वल QR को भी दिखा सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सी भी साइड ले सकते हैं। बट ये दो हमारी चॉइस नहीं है, ये तो फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक तो क्या होगा, राइट एंगल होगा, और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, साइड होगी। अब इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, हम एंगल B को इक्वल दिखा रहे हैं किसके, एंगल Q के। और ये हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है, दोनों 90 के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच क्या है हमारा 90 डिग्री है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, AC हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, PR के। ये हमारी क्या है, हाइपोटेनियस है। अब चॉइस किस में है हमारे पास, BC में, कि या तो हम BC को इक्वल दिखा दें किसके, QR के, और या हम इसकी जगह पे और क्या दिखा सकते हैं, AB को इक्वल दिखा सकते हैं, किसके इक्वल दिखा सकते हैं, AB को हम PQ के। इन दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल PQR के। कौन से रूल से, बाय कौन सा रूल करा है अभी हमने, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया से। इससे हमारी क्या हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अभी तो हमने वे पढ़े हैं जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे भी हैं, क्राइटेरिया नहीं बोल सकते हम, जिनको मतलब हम एज अ क्राइटेरिया नहीं लेते, जिनको यूज करके हम ये नहीं बोल सकते कि ये दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। जैसे हमारे एक उसमें क्या ले रहे थे, 3 ले रहे थे। अब 3 तो हमारी क्या होती है, एंगल भी होता है। बट हम एंगल करके कभी भी दो ट्रायंगल्स को ये नहीं बोल सकते वो हमारी क्या है, इक्वल है। सेम एज इट इज हमारा एंगल साइड भी हो सकता है, इसको भी हम यूज करके नहीं बोल सकते। या हम बोले तो हमारा SSA साइड एंगल, मतलब ये वे हैं हमारे पास जिनको हम कभी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए यूज नहीं करते। और ये 5 हमारे कौन से थे जिनको हम यूज करके दो ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा
सीपीसीटी। अब सीपीसीटी क्या होता है? सीपीसीटी हमारा होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अभी अभी हमने जो क्राइटेरियाज किए हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब हमने लगा लो जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, हम मान के चल रहे हैं कि हमने एबीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, किसके? पी क्यू आर के। हमने ये क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कौन से भी एक क्राइटेरिया से, हमने एस 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 लगाया है या हमने एंगल एंगल साइड लगाया, ए एस लगाया, जोन से भी क्राइटेरिया से हमने एक कॉन्ग्रुएंट किया, हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या है, हमने तो तीन चीजों का यूज करके कॉन्ग्रुएंट किया है ना। हर एक उसमें हम क्या कर रहे हैं, तीन चीजों का यूज करके, या तो हम दो साइड ले रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं साइड एंगल साइड, या हम एंगल एंगल साइड, या हम तीनों साइड ले रहे हैं साइड साइड साइड। उनसे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। बट उनके अलावा जो हमारे बच गए, जिनको हमने इक्वल नहीं दिखाया, वो हमारे क्या हो जाएंगे। अगर हम उन तीन से हम बोल रहे हैं कि हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल प्रूव कर दिया, अगर वे इक्वल हो ही गई हैं तो जो उनके और ये पार्ट्स बच गए और साइड्स बच गई हमारी, वे भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि अगर हमने इस ट्रायंगल को कर दिया एस 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 से, इस ट्रायंगल को हमने एस 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 से क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ए बी को हमने पी क्यू के इक्वल दिखा दिया, बी सी को हमने क्यू आर के इक्वल दिखा दिया, और ए सी को हमने पी आर के इक्वल दिखा दिया। फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एस 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 से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम एंगल ए को बोल सकते हैं एंगल पी के क्या है, इक्वल है। एंगल ए हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल पी, किससे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी का क्या मतलब, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, ट्रायंगल तो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है, तो उसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स है हमारे पास, वे भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम एंगल ए को हम इक्वल बोल सकते हैं एंगल पी के, एंगल बी को हम इक्वल बोल सकते हैं एंगल क्यू के, और एंगल सी को हम इक्वल बोल सकते हैं एंगल आर के। अब सेम इसी तरह अगर हमने ये एंगल एंगल साइड से किया होता, तो जो दो साइड्स हमारी बच गई उसको हम बोल सकते थे कि वो उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किससे, बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी मीन्स कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज।